Hello बच्चों, let's read the question first and the question says solve in positive integers 5x plus 2y is equal to 53। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, आपको इसका सोल्यूशन पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में निकालना है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आपके कौन से होते हैं, जो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 अप टू ऑन, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड आप इसे z पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हो। तो आपको इसका सोल्यूशन इसकी फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले आपको जो इक्वेशन गिवन है आप वो लिखेंगे। तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 53। सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो आप बोथ साइड्स को डिवाइड करोगे बाय 2, तो आपके पास बनेगा 5/2x प्लस वाई इज इक्वल टू 53/2। ये हमने इसलिए किया कि क्योंकि हमारे पास y का कोफिशिएंट 1 बन जाए। तो आपके पास हो गया y प्लस 5/2x इज इक्वल टू 53/2। तो 5/2 को आप डिवाइड करके ब्रेक कर सकते हैं, इसी तरह 53/2 को भी आप ब्रेक कर सकते हैं। तो आपके पास बन जाएगा y प्लस 5/2 को आप ब्रेक करोगे 2x प्लस x/2 मतलब 2.5 इज इक्वल टू 53/2 को भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा। तो 53/2 को भी सॉल्व कर लेंगे, यहाँ करते हैं। तो 53 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 पे डिवाइड होगा एंड नेक्स्ट हम इसे 6 से करेंगे तो यहाँ पर इसका 1 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं y प्लस 2x प्लस x/2 इज इक्वल टू 53/2 को आप क्या लिख सकते हो 26 प्लस 1/2, राइट। तो अब आपके पास क्या बना, y प्लस 2x प्लस x/2 इज इक्वल टू 26 प्लस 1/2। अब आप इस 26 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे और x/2 को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो y प्लस 2x माइनस 26 इज इक्वल टू 1/2 माइनस x/2, मतलब y प्लस 2x माइनस 26। ये आप इस अगेन एक साथ कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो x/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बना, y प्लस 2x माइनस 26 प्लस इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन बनी y प्लस 2x माइनस 26 प्लस x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जो ये कंप्लीट इक्वेशन आई है, इसमें आपके पास x माइनस 1/2 फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको शो हो रहा है, लेकिन आपको जो फाइंड आउट करना है वो पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में होना चाहिए। सो देयरफॉर आप क्या कहेंगे, x माइनस 1/2 शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हमने लेट कर लिया कि जो आपके पास x माइनस 1/2 है वो एक पॉजिटिव इंटीजर p के इक्वल है। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2p प्लस 1 आ जाएगी। अब अगर हम लेते हैं इस x की वैल्यू को और पुट करवाते हैं इस इक्वेशन नंबर सेकेंड में, सो पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करवाएंगे y प्लस 2 टाइम्स 2p प्लस 1 माइनस 26 प्लस 2p प्लस 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2p/2 है तो ये p ही बचेगा हमारे पास। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब इक्वेशन होगी हमारे पास y प्लस 2 टाइम्स 2p प्लस 1 माइनस 26 प्लस 2p/2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 से 2 भी आपका कैंसिल, y प्लस 4p प्लस 2 माइनस 26 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आया y माइनस ये 2 माइनस 26 माइनस 24 बनेगा एंड प्लस 5p इज इक्वल टू 0।
तो y की वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस 5p। तो ये आपके पास y आया। ये y कब आया? जब आपने x की वैल्यू को क्या पुट किया था? 2p प्लस 1 पुट किया था, राइट। अब इस इक्वेशन से आप ये देखेंगे कि x और y पॉजिटिव इंटीजर कब बनेगी। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर आपकी p की वैल्यू इफ p लेस देन 0 हम पुट करते हैं इन x इज इक्वल टू 2p प्लस 1 में, तो अगर हम इसकी वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे, सपोज हमने -1 पुट किया, तो अगर p की वैल्यू को -1 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 2 टाइम्स -1 प्लस 1, इसका मतलब -1 बन जाएगी। इसी तरह अगर आप p की और कोई नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू भी नेगेटिव बन जाएगी। तो हम क्या कहेंगे? इफ p इज लेस देन 1, देन उस केस में हमारा x लेस देन 0 बन रहा है कि p की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो x की वैल्यू भी आपकी लेस देन 0 होगी। और अगर अब हम y के केस में देखें तो अगर हम p की वैल्यू को ग्रेटर देन 4 करते हैं, तो इफ p ग्रेटर देन 4 से ज्यादा पुट करवाएंगे, सपोज हमने p को 5 पुट करवाया, तो हमारा y नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो y हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। बट आपको तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में देना है। वी हैव टू सॉल्व इन पॉजिटिव इंटीजर्स, वी हैव टू सॉल्व इन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर p की वैल्यू आप लेस देन 0 लेते हो तो x आपका लेस देन 0 बन रहा है, और अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 4 लेते हो तो उस केस में y आपका नेगेटिव बन रहा है, यानी y लेस देन 0 बन रहा है। बट आपको किस में आंसर चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स में। सो देयरफॉर आपकी p की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती और 4 से ग्रेटर नहीं हो सकती। इसका मतलब p कैन बी इक्वल टू p can be equal to only 0, 1, 2, 3 and 4, क्योंकि अगर आप 4 से ग्रेटर लेंगे तो आपका y नेगेटिव बन जाएगा, 0 से छोटा लेंगे तो x नेगेटिव बन जाएगा। इस बेसिस पे आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो p इज इक्वल टू 0 पे आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, 1 पे फाइंड आउट करोगे, तो आपको ऑल वैल्यूज पे, ऑल p की वैल्यूज पे x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास x कितना बन जाएगा? 0, 1, 2, 3, p की वैल्यू 3 लेंगे तब कितना बनेगा? p की वैल्यू 4 पे कितना बनेगा? तो ये आप फाइंड आउट करोगे तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 1, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3, x की वैल्यू 5, यहाँ से x आएगा 7 एंड यहाँ से x आएगा 9। तो इसी तरह आपको y की भी वैल्यू पुट करवानी है। तो y में जब आप 0 पुट करवाएंगे p की वैल्यू को तो आपको मिलेगा 24, यहाँ से y आपको मिलेगा 19, देन y आपको मिलेगा 14, y की वैल्यू यहाँ से होगी 9 एंड यहाँ से y की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। तो ये आपके पास सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे p की डिफरेंट वैल्यूज पे, आपको x और y की डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। तो फाइनली आपके पास जो आंसर हुआ, फाइनली आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो और y की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो x की वैल्यूज आपके पास आएंगी 1, 3, 5, 7, 9 और y की वैल्यूज क्या आएंगी आपके पास? 24, 19, 14, 9 एंड 4। एट कौन सी वैल्यूज पे आई है? p इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 और 4 पे। p आप लेस देन 0 नहीं ले सकते एंड p की वैल्यू ग्रेटर देन 4 आपकी नहीं हो सकती, राइट। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपकी फाइनल वैल्यूज होगी x और y की, जो आपको पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में फाइंड आउट करनी थी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।